आज हम क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर नंबर 6 है रेखाएं और कोण, ये वाला हम इसको कंप्लीट 6.1 करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हर कोई पढ़ने और पढ़ाने से बचता है क्योंकि इसमें रेखा और कोण ये सारी चीजें हमें ज्ञात करनी रहती हैं। तो यहाँ पे जो 6.1 है यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आपको इसका जो क्वेश्चन है नीचे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको 6.1 का स्ट्रक्चर जो दे रखा है। चैप्टर का नाम रेखाएं एंड कोण है, लाइन एंड एंगल। तो हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, हम सवाल पर डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, पहले हम फिगर बना लें, फिर फिगर के अकॉर्डिंग हम सवाल लगा लेंगे। ये चैप्टर दिखने में जितना ज्यादा टफ लगता है ये उतना ही ज्यादा आसान होता है, और मैं इसको और भी ज्यादा आसान बना दूंगा, बस आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पे कहीं पे भी कोई एंगल ड्रॉ नहीं है, बस इसी तरह से बना दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये रेखा ए बी और ये रेखा सी डी दूसरे को काट कहाँ रही है, ओ पर। इस कटान बिंदु का नाम ओ है। फिर कह रहा है यदि, अब जो कुछ भी वो दिया है हमें तो हम उसको दिया है लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री हो और एंगल BOD बराबर 40 डिग्री हो, तो अब हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है एंगल BOE बराबर क्वेश्चन मार्क और प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब उस एंगल को छोड़ के बाकी सभी एंगल, यानी 360 में से उस एंगल को हटा देते हैं, प्रतिवर्ती एंगल आ जाता है। प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये दो चीजें। अब इसको पहले समझ लेते हैं फिर लगाते हैं। देखिए AOC प्लस BOE बराबर 70 है। AOC यानी ये एंगल प्लस BOE ये वाला एंगल, ठीक, ये इतना एंगल प्लस ये एंगल, दोनों मिलके 70 डिग्री। ठीक, फिर कह रहा है BOD 40 है। देखिए BOD यानी ये वाला एंगल ये दे रखा है कितना, 40 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, BOE, ये B है आपका, BOE ये वाला एंगल हमको निकालना है। ठीक, और साथ ही साथ प्रतिवर्ती COE ये एंगल निकालना है, क्योंकि 360 में से एक हटाएंगे तो प्रतिवर्ती आएगा। तो चलिए हम हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इतना प्लस इतना मिला के 70 है। अगर यहाँ पे हम इस एंगल को देखें, ये अगर 40 है, क्योंकि ये लाइन इस तरह से क्रॉस कर रही है, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल AOC बराबर एंगल BOD, और ये दोनों है 40 के बराबर। यहाँ पे हम रीजन देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। समझिए कैसे, जब कोई भी दो लाइन क्रॉस होती है तो इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होता है, ये वाला एंगल किसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा था, देखिए ये जो BOD है ये हमें दिया था, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BOD बराबर 40 डिग्री गिवन है, ये हमारा दिया है, क्वेश्चन में ही दे रखा था यहाँ पे। ठीक, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। क्लियर है बात? अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं जो हमें दे रखा है। दिया क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री है। लेकिन इसमें से अब हमें AOC की वैल्यू पता, देखिए AOC बराबर किसके, BOD के, और BOD किसके हैं, 40 के। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOC बराबर भी 40 डिग्री होगा इसके अकॉर्डिंग। ये 40 है भाई, ये भी 40 हो गया क्योंकि AOC ये 40 है, तो हम AOC की जगह 40 रख सकते हैं। यहाँ पे हम रख देंगे 40 प्लस एंगल BOE यहाँ पे बच गया, बराबर किसके हैं, 70 के। हमें एंगल BOE निकालना है, तो BOE को इधर 70 है, ये 40 उस साइड जाएगा तो माइनस का 40 होगा। तो एंगल BOE बराबर 70 में से 40 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। हमें BOE का मान पता चल गया, BOE ये कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। देखिए हमें एक क्वेश्चन तो हमारा लग गया जो हमसे पूछ रखा था। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, COE का प्रतिवर्ती। देखिए CO
ई, इसका प्रतिवर्ती का मतलब ये एंगल पता होगा तो उसी एंगल को 360 में से घटा देते हैं तो प्रतिवर्ती एंगल कहलाता है। इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अगर हम इस एंगल को प्लस इस एंगल को प्लस इस एंगल को, तीनों एंगलों को हम जोड़ दें तो क्या हम कह सकते हैं कि 180 के बराबर होगा, क्योंकि रैखिक युग्म होगा, एक रेखा पे बना कोण 180 डिग्री होता है। तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC, एंगल AOC प्लस ये वाला एंगल जोड़ दो एंगल COE, एंगल COE प्लस ये वाला एंगल EOB, एंगल EOB, ये बराबर होगा 180 के, यहाँ हम रीजन देंगे क्यों होगा, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। AOC का मान हमको पता है 40 है, क्योंकि ये वाला 40 दे रखा है, प्लस COE, COE यही तो हमको निकालना है, एंगल COE प्लस EOB, EOB कितना है 30, अभी हमने यहाँ पे निकाला है 30 दे रखा है, बराबर किसके 180 के। तो एंगल COE बराबर 180, इधर 40 और 30 प्लस का है तो 40 30 70 हो जाएगा, और ये 70 उधर जाएगा तो घट जाएगा, इधर उस साइड में भेजेंगे तो राइट साइड माइनस हो जाएगा। एंगल COE बराबर 180 में से अगर हम 70 घटा दें तो 110 डिग्री बच जाएगा, ठीक। तो हमें COE का मान आ गया 110, ये वाला 110, भाई 40 30 70 ही हो गए तो 110 ये होगा ही होगा। अब हमसे ये पूछा है कि COE तो चाहिए लेकिन इसका प्रतिवर्ती चाहिए, तो प्रतिवर्ती जो होता है COE, या फिर हम ऐसे लिख दें प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर 360 माइनस एंगल COE, जिसका प्रतिवर्ती पूछेगा उसी को हम घटा देंगे 360 में से, इसका पूछा है तो 360 में से इसको हम माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस COE, और COE अभी हमने निकाला कितना 110, यहाँ पे आया है तो यहाँ 110 रख देते हैं, तो सॉल्व करेंगे, यहाँ प्रतिवर्ती COE हम लिखते जाएंगे, 360 में से 110 घटाएंगे तो 250 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रतिवर्ती COE कितना आ गया 250, और एंगल BOE कितना आ गया हमारा, कहाँ गया यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए करना क्या है। देखिए ये दे रखा था, क्वेश्चन में दिया है कि ये 40 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये भी 40 कर सकते हैं। इसने कहा ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके 70 है, अगर ये 40 है तो 30 होगा तभी तो 70 होगा। अब अगर हम देखें तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों मिलके 180 होते हैं, क्योंकि रैखिक युग्म में जब 40 ये 30 ये 70 हो गया तो 180 कब होगा, जब 110 यहाँ पे होगा, तो ये एंगल 110 हो गया। हमें ये भी पता चल गया ये भी। अब इसी का प्रतिवर्ती चाहिए तो 360 में से इसी को घटा दीजिए, प्रतिवर्ती 250 आ जाएगा, ठीक। तो स्ट्रक्चर में समझने से क्या होता है, थोड़ी सी आसानी हो जाती है समझने में इसको। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके लिए भी एक फिगर दे रखा है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। बिना फिगर के तो इसमें कुछ होता ही नहीं। एक्स वाई यहां से एक एंगल क्रॉस कर रही है और इस पूरे एंगल का नाम C दिया गया है, ये एंगल O है और ये इतना एंगल B है और ये छोटा सा एंगल A है, नाम इसका M, ये P। यहाँ पे जो ये सिंबल है, ये सिंबल दिखाता है 90 डिग्री को। अगर इस तरह से कहीं बना इसका मतलब वहां पे 90 डिग्री का एंगल बना है। इसके लिए कह रहा है रेखाएं एक्स वाई एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। रेखाएं एक्स वाई और एम एन, यहाँ पे एन होगा, ठीक। हाँ, एक्स वाई और एम एन कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पे, यानी इस बिंदु का नाम क्या है, ओ है। तो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो हम कहेंगे ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख होगा। और क्या दिया है, दिया है यदि, दिया है जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। यदि एंगल POY बराबर 90 डिग्री हो और A अनुपाते B बराबर 2:3 हो तो ज्ञात करना है हमको C बराबर क्वेश्चन मार्क एंगल C निकालना है। चलिए देखते हैं, C लिखाना यानी हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल कितना है, ठीक।
अगर हम इस एंगल की बात करें तो आप समझिएगा ये रेखा ऐसे निकल रही है और ये रेखा ऐसे निकल रही है, ठीक। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस पूरे इतने एंगल के बराबर होगा। बात क्लियर है? तो हमें क्या चाहिए, एक तो 90, ये ए एंगल मिल जाता तो हम कह देते ये हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमसे क्या पूछा है, हमसे दिया है ए और बी का अनुपात 2:3 है, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल 2:3 के अनुपात में, जब भी अनुपात दे तो उनके साथ हम एक्स लगा देते। देखिए इसका जो अनुपात है कितना, 2 अनुपात का, तो 2x इसका अनुपात, यानी पहले ए का है तो ए के सापेक्ष, बी का है तो बी के सापेक्ष, 3 है तो इसके साथ हम 3x लगा देंगे। बात क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री के बराबर है, तो इधर वाला ये पूरा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम इस एंगल को प्लस इस एंगल को देखें तो हम लिख सकते हैं एंगल XOM प्लस एंगल MOP बराबर 90 डिग्री। देखिए XOM यानी ये एंगल प्लस MOP ये वाला एंगल, ठीक। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा लाइनें आपको दिख रही होंगी। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये 90 बनाएगा, क्योंकि अकेला 90 है, इस साइड भी तो 90 होगा, ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 90। इनका रेशियो दे रखा है XOM, देखिए XOM का मान कितना है 3x, जो कि b था तो b को हमने क्या मान लिया 3x प्लस इसको हमने MOP इसका रेशियो 2x है, तो यहाँ पे मान लेंगे 2x बराबर किसके हैं 90 के, 3x और 2x 5x बराबर 90, तो x बराबर 18, क्योंकि 5 यहाँ जाएगा भाग में, तो 5 से जब 90 में भाग करेंगे तो 18 बार जाएगा, तो x का मान हमें 18 आ गया। अब हम इसकी और इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं समझिएगा, एंगल XOM बराबर, देखिए XOM ये बराबर है किसके 3x के, और 3x को हमने क्या, ये एंगल B ही तो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x। तो एंगल XOM बराबर 3 गुणे x की वैल्यू हमारी आई है 18, तो एंगल XOM बराबर 18 3 54, यानी ये हो गया आपका कितना 54 डिग्री। ऐसे इसको भी निकालेंगे, तो ये क्या है MOP, तो एंगल MOP बराबर होगा किसके 2x के, क्योंकि ये वाला देखिए MOP ये 2x है, तो एंगल MOP बराबर 2 गुणे x का मान आया हमारा कितना 18, तो एंगल MOP बराबर 18 दूनी 36, ये एंगल कितना आ गया 36। देखिए 36 और 54 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है C, ये वाला एंगल C। अगर हम इस C को देखें तो C इतना बड़ा एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल C बराबर, ये किसके बराबर होगा, इस पूरे इतने के, इस इतने को हम क्या लिख सकते हैं MOP प्लस POY, MOP एंगल MOP प्लस ये वाला POY एंगल POY, तो एंगल C बराबर MOP, देखो MOP कितना आया है 36 डिग्री, अब यहाँ भी हमने निकाला था MOP 36 आया है, तो 36 प्लस POY जो कि दे रखा था 90 हमारा, देखिए POY यहाँ पे 90 दे रखा था, यहाँ पे दिया है पहले से ही, तो एंगल C बराबर, और 90 36 कितना हो जाएगा 126 डिग्री, तो 126 डिग्री हमारा आंसर आ गया, जो हमें C ज्ञात करना था हमारा हो गया, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको जो भी लेना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 के लिए फिगर दे रखा है, तो पहले हम फिगर को बना लेते हैं। यस टी, यहां से एंगल ऐसे है, ये Q है और ये वाला एंगल R है, यहाँ पे ये P है। इसके लिए दे रखा है, जो दिया है हम पहले उसी को लिखेंगे, क्योंकि जो दिया होता है ना बड़े काम का होता है। एंगल PQR, अगर ये दिया ना रहे ना तो हमारे पास का कुछ है नहीं, हम लगा ही नहीं सकते कुछ। PQR बराबर PRQ ये दे रखा है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल PQS बराबर है एंगल PRT के। तो जो दिया उसको भी देख लें, जो नहीं दिया उसको भी देख लेते हैं। देखिए PQR यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल इक्वल है, बराबर है किसके PRQ के,
आर क्यू, यानी इस ये दोनों अंदर वाला एंगल ना आपस में क्या है भैया, बराबर है। ठीक, दिया है हमसे, कहा क्या है पी क्यू एस, ये देखिए यस है पी क्यू एस, तो ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, पी आर टी के, पी आर टी इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हमको सिद्ध करना, हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। हम इन दोनों एंगलों को देखिए, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि रैखिक युग्म है। एक रेखा पे बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे ये रेखा है ऐसे खींच देंगे, नहीं खींचेंगे तब भी यहाँ 180 डिग्री होगा। ठीक, एक लाइन खींच देंगे तो ये और ये मिलके 180 डिग्री होगा, दो खींच देंगे तो ये तीनों मिलके, कितनी भी लाइनें हम यहाँ से खींच दें ये सब मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि एक रेखा पे बना कोण 180 डिग्री होता है, इसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक, इसके लिए अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री होगा, रैखिक युग्म है, और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए पी क्यू एस ये वाला एंगल प्लस पी क्यू आर ये वाला एंगल, दोनों मिलकर कितने बनाएंगे, 180। ठीक, इसी तरह से उधर वाला अगर हम देखें तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री होगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ये भी है रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। देखिए पी आर टी ये एंगल प्लस पी आर क्यू ये वाला, ये एंगल प्लस ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें तो इसके दोनों तरफ देखिए, राइट हैंड साइड 180 डिग्री ये भी, 180 डिग्री ये भी। अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष आपस में बराबर होगा, तो ये वाला दोनों आपस में बराबर है, ये वाले दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर होगा इस इतने के, क्योंकि इधर वाला इसके बराबर है तो इधर वाला इसके बराबर होगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू की। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें चाहिए पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी क्यू एस इधर ये चाहिए, उधर क्या चाहिए, पी आर टी, इधर हमको पी आर टी चाहिए, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू एस अगर निकाल दिया जाए पी आर क्यू बराबर पी आर क्यू, इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, ऐसे लगाएंगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको डाइवर्ट कर देते हैं, अभी इजी हो जाएगा, समझिएगा कैसे। देखिए ये रैखिक युग्म हो गया, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। हमें क्या चाहिए, इधर वाला एंगल चाहिए एस क्यू पी, तो एस क्यू पी इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, एंगल पी क्यू एस बराबर क्या होगा, इधर 180 है, ये पी आर क्यू उधर जाएगा तो माइनस का पी क्यू आर हो जाएगा, ये पी क्यू आर उधर जाएगा तो माइनस का पी क्यू आर, तो पी क्यू एस बराबर 180 माइनस पी क्यू आर, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। ठीक, अब उस साइड हम चलते हैं, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री होगा। देखिए पी आर टी प्लस पी आर क्यू ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 180। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो आपका पी आर क्यू है, यहाँ पे क्या लिखा है पी आर क्यू, इस पी आर क्यू को हम पी क्यू आर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है और ये दे रखा है, तो एंगल पी आर टी प्लस इस पी आर क्यू को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पी क्यू आर में, एंगल पी क्यू आर बराबर 180 के, तो एंगल पी आर टी बराबर अगर हम निकालेंगे तो उस साइड 180, ये पी आर क्यू उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है, पी आर टी निकालेंगे तो पी क्यू आर उधर माइनस हो जाएगा, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर
2। अब देखिए आपका इजी हो गया। अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो दोनों का राइट साइड बराबर है 180 माइनस पी क्यू आर, यहाँ भी 180 माइनस पी क्यू आर है, तो राइट साइड बराबर होता है तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू एस बराबर हो जाएगा पी आर टी के, और ये हमें चाहिए था पी क्यू एस बराबर पी आर टी के, तो हम यहाँ से डायरेक्ट सिद्ध कर ले जाएंगे। ठीक, दिया सब कुछ इसी में, बस आपको समझना पड़ेगा कौन सा तरीका आसान हो सकता है। समीकरण 1 व 2 से आप डायरेक्टली लिख देंगे एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, बस हैंस प्रूव्ड, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, तो किसका दाहिना देखो 180 माइनस पी क्यू आर, यहाँ भी 180 माइनस पी क्यू आर, तो जब दाया पक्ष बराबर तो बाया ऑटोमेटिक दोनों बराबर हो जाएगा, तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी, वही पी क्यू एस बराबर पी आर टी हमने लिख दिया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके लिए भी फिगर है, इस तरह से है कुछ, इसको हम ऐसे बना लेंगे, ये ए है, ये डी है, और यहाँ पे ये सी दे रखा है, ये बी है। ये पूरा का पूरा एंगल वाई बता रहा है, इस एंगल को एक्स दिखाया गया है, और ये जो एंगल है इसको डब्ल्यू कहा गया, और ये जो मूल बिंदु है इसको ओ बोल दिया गया है, और ये वाला एंगल आपका जेड है। ठीक, हमें दिया है कुछ, जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी एक रेखा है। ठीक, ए ओ बी एक रेखा है। अब इसको हम समझते हैं करना कैसे। जो दिया है कि x प्लस वाई, अगर हम x प्लस वाई को जोड़ दें तो ये w प्लस जेड के बराबर होता है, तो w प्लस जेड के ये बराबर हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर मतलब ऊपर वाले कोण को जोड़ दो तो नीचे वाले कोण के ये बराबर होगा। हमसे कह रहा है ए ओ बी एक रेखा है, देखिए ए ओ बी एक रेखा है। एक रेखा कब होती है, जैसे ये रेखा, हम इसको रेखा कब कहेंगे, जब इधर वाला कोण प्लस इधर वाला कोण दोनों मिलकर कितना बना है 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो या तो हम ये दिखा दें कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तब हम कह देंगे ये सरल रेखा है, या तो हम ये कह दें कि w प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, तब हम कह देंगे एक रेखा है भाई, क्योंकि ये दोनों कोण मिल जाएंगे, जब ये पूरा इतना मिल जाएगा तो 180 हो जाएगा, और ऊपर वाला ये और ये मिल जाएंगे ये पूरा हो जाएगा, तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो या तो हम x प्लस वाई बराबर 180 दिखा दें, या तो हम w प्लस जेड बराबर 180 दिखा दें, तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 1 मिनट का काम है बस। बताइएगा, अगर हम इस बिंदु के चारों तरफ का एंगल जोड़े तो 360 डिग्री होगा, किसी पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री होता है, ये सबको देखिए हल करते हैं। हल करते समय x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड होता है, और यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ये क्या है, दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में। अब अगर हम यहाँ पे देखें x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर हम 360 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। देखिए x प्लस वाई ये ऊपर वाला दोनों प्लस w प्लस जेड नीचे वाला, सब जोड़ दिए तो पूरा चारों दिशाओं का हो गया, तो टोटल मिला के कितना होता है 360। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख सकते हैं, और x प्लस वाई को w प्लस जेड लिख सकते हैं, इसको हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस इस w प्लस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, w प्लस जेड किसके बराबर x प्लस वाई के, तो यहाँ हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। w प्लस जेड था तो w प्लस जेड की जगह क्या हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर दे रखा है, तो x प्लस वाई हमने लिख दिया। बराबर किसके हैं 360। देखिए x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, एक x प्लस वाई एक x प्लस वाई, कितने x प्लस वाई हो जाएंगे 2x प्लस वाई हो जाएंगे, 2x प्लस वाई। अब 2x प्लस वाई बराबर किसके होंगे 360 डिग्री के, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x प्लस वाई बराबर 360, इधर ये 2 गुणे में है तो आ जाएगा भाग में, काटेंगे कितनी बार जाएगा 18 180 बार, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। अब x प्लस वाई कहाँ है, देखो x ये y है, यानी ऊपर वाला ही एंगल तो है, अब इस रेखा पे आ गया, अतः हम कह सकते हैं कि ए ओ बी क्या है, रेखा है। अतः ए ओ बी एक रेखा है। ठीक, अगर आप यहाँ पे इसकी जगह w प्लस जेड रख देते तो 2w प्लस जेड हो जाता, तो 2 जाके काटता तो w प्लस जेड बराबर 180 आ जाता, तब ये नीचे वाला बराबर 180 आता, तब भी एक रेखा होती, अभी भी एक रेखा है।
तो फोटो फाटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर दे रखा है, हमने फिगर बना लिया है। ये P है, S है, R है, Q है और ये O है। ठीक, देखिए ये दिया है ऐसे, तो ऐसे का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो इसके इधर वाला ये इतना मिला के हम कहेंगे कि 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उधर 90 तो इधर 90। बात क्लियर है। अब देखते हैं दिया क्या है। कह रहा POQ एक रेखा है। भाई POQ एक रेखा है, जाहिर सी बात है अगर रेखा है तो इधर 90 180 टोटल बनेगा, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा। OR रेखा P के ऊपर लंब है, OR ये P के ऊपर लंब है तभी तो 90 बना रहा है, ये भी ठीक है। किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण, देखिए किरण OP और OR के बीच में एक अन्य किरण OS है। ठीक, तो सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है, दिया तो कुछ भी नहीं, वही जो है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, एंगल ROS बराबर 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। हमें खांस ले, अब खांस ले, अब खांस ले, जितना खांसक हो तब हम पढ़ाई खांस लेना है बस मारे रोक देवा करा, खांस लेवा करा, चलत बा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ROS बराबर 1/2 QOS माइनस POS। देखिए ROS कहाँ है, ROS ये जो छोटा एंगल है ना, ये एंगल बराबर है, किसके बराबर है 1/2 यानी आधे के QOS, Q ये O है, QOS इस पूरे एंगल में से माइनस क्या करना POS। देखिए इस पूरे एंगल में से हम ये वाला एंगल घटा दें, यानी QOS में से हम POS घटा दें, जो आएगा उसका आधा बराबर दिखाना है ROS के। तो इसका एक ही तरीका, या तो हम लेफ्ट लेके राइट सॉल्व कर लें या राइट लेके लेफ्ट सॉल्व कर लें। तो हम राइट वाले को लेना चाहते हैं, तो टेकिंग राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष लेने पर हल जब करेंगे, दायां पक्ष लेने पर, तो दायां पक्ष क्या है 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक, देखिए हम QOS को क्या लिख सकते हैं, इसको अभी हम 1/2 को 1/2 ही रहने देते हैं। यहाँ पे समझिए QOS ये है ना, तो ध्यान समझिए QOS में दो कोण है, कौन कौन सा, QOR है प्लस ROS है, इसको हम लिख सकते हैं। तो इस QOS की जगह हम लिखते हैं क्या QOR, तो एंगल QOR फिर प्लस ROS प्लस एंगल ROS, तभी तो ये पूरा कोण होगा जब हम QOR में ROS जोड़ देंगे। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, अब जब माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो अगले वाले को हम ब्रैकेट में रखते हैं, पता ही होगा। तो PQS इसको हम क्या लिख सकते हैं, PQS को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम POS है, POS इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम POR में से ROS घटा दें तो POS बचेगा। देखिए इस पूरे में से ये पूरा क्या है POR है, हम इतना घटा दें, क्या घटा रहे हैं ROS, तो बचा कितना, बस इतना, यानी POS बच गया, नहीं बच गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इस POS की जगह, एंगल POR माइनस, देखिए POR माइनस ROS, एंगल ROS। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 QOR, देखिए QOR 90 डिग्री है, यहाँ 90 लिख देते हैं, प्लस एंगल ROS हमें नहीं पता, देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का POR ये भी 90 है, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये पूरा मिलकर 90 है, POR ये कितना हो जाएगा 90। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बचा क्या ROS, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 90 माइनस का 90 कैंसिल, बचा क्या 1/2 ROS प्लस ROS, कितने ROS हो जाएंगे, ये इंटू में है तो इंटू में ROS प्लस ROS 2 ROS
दो कोण ROS हो जाएगा, क्योंकि ROS 1 ROS 2 हो जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा क्या, एंगल ROS, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखा दिया और हमारा ये सिद्ध हो गया। अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा सिद्ध। ठीक, तो हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नीचे आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। XYZ बराबर 64 डिग्री है, XYZ बराबर 64 डिग्री है। तो हम यहाँ पे इसका एंगल बना लेते हैं ZYX। देखिए ये X है, ये Y है, ये Z है, ये कितना है 64 डिग्री। क्योंकि सीधा बनाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा, हमें 64 चाहिए तो इससे कम होना चाहिए। तो 64 डिग्री हो गया। कह रहे XY को, इस XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। फिर Y से किरण Q, जो ZYP को समद्विभाजित करते यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींचा गया है Q। अब ये जो YQ है ना, ये ZYP इसको समद्विभाजित करता है। तो अगर हम इसको x मान लेते ये भी तो x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये रेखा इन दोनों रेखाओं को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो हमें ज्ञात करना है, चलिए ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है एंगल XYQ बराबर क्वेश्चन मार्क तथा प्रतिवर्ती का मतलब क्या, उस एंगल को छोड़ के बाकी, मतलब जिस एंगल की बात कर रहा है उसको 360 में से हम घटा देंगे। प्रतिवर्ती एंगल QYP बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दो चीजें हैं। ठीक, और ये तो दे रखा है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हल करेंगे कैसे, देखिए माना एंगल PYQ बराबर x, देखिए PYQ बराबर x, तो हम लिख देंगे एंगल ZYQ बराबर भी क्या होगा, x होगा। देखिए PYQ बराबर अगर हम x मान लें तो ZYQ बराबर भी क्या x होगा। क्यों होगा, हम यहाँ पे रीजन दे देते हैं, क्योंकि YQ कोण ZYP का समद्विभाजक है, समद्विभाजक। देखिए यही तो बात कहा है कि YQ रेखा इस कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो जितना ये होगा उतना ये होगा, हमने इसको x मान लेते भी x होगा। अब बताइए अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, इन तीनों को, तो हम कहेंगे तीनों मिलके 180 डिग्री होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 64, ये तीनों मिलके कितने हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। x और x 2x प्लस 64 बराबर 180, तो 2x बराबर 180, ये 64 उधर जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा। 2x बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 8 यहाँ बचा 7, 7 में से 6 घटाएंगे 116। तो x बराबर 116 और ये 2 गुणे में तो भाग में आ जाएगा, 2 पंचे 10, 1 11, 16 2 8 16, इन 116 में 2 से भाग करेंगे तो 58 आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 58। ठीक, अब हमें जो ज्ञात करना है हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, XYQ, एंगल XYQ। तो देखिए XYQ कहाँ है, XYQ, तो ये XYQ कहाँ मिल रहा है, देखिए XYZ प्लस ZYQ होगा। तो हम लिख लेते हैं एंगल XYZ प्लस ZYQ। ठीक, क्योंकि ये पूरा एंगल तभी तो बनेगा जब ये एंगल क्या है XYZ है, और ये एंगल ZYQ जोड़ देंगे। एंगल XYQ बराबर XYZ 64 डिग्री है, प्लस ZYQ कितना है x, ये 64 है, ये x है। ठीक, तो एंगल XYQ बराबर 64 प्लस, और x की वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना आया है 58 आया, तो यहाँ पे रख देंगे क्या 58। तो एंगल XYQ बराबर, इसको जोड़ देंगे 8 4 12 के 2, हाथ से लेख 6 6 12, 122 डिग्री। यानी हमारा ये क्या निकल के आ गया 122 डिग्री, पूरा मिला के हो जाएगा 122 डिग्री। हमसे और भी कुछ पूछा है, क्या प्रतिवर्ती QYP, प्रतिवर्ती QYP बराबर, देखिए जिसका प्रतिवर्ती पूछता है उसी को 360 में से घटा देते हैं। तो 360 माइनस इसी को, कौन सा एंगल QYP
पी, क्योंकि प्रतिवर्ती का मतलब ये होता है उसको छोड़ के बाकी सब चारों तरफ का ले लीजिए, तो सब मिला के 360 होता है, तो उसको छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या, 360 में से हम उसी को घटा रहे हैं। तो प्रतिवर्ती एंगल क्यू आई पी बराबर 360 माइनस क्यू आई पी, क्यू वाई पी ये एक्स है, देखिए क्यू वाई पी एक्स है और एक्स का मान कितना है 58 है। तो एंगल क्यू वाई पी बराबर घटा देंगे 58, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 5 में से 5 जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा 302। तो प्रतिवर्ती कितना आ गया क्यू आई पी का 302 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ये 6.1 खत्म है, अगले पार्ट में हम 6.2 कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर इसमें कहीं पे भी आपको समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे समझ में नहीं आया है हम बता देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तभी आप कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पढ़ने में मदद मिल सके, जो इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं, विद्यालय में उनके नहीं पढ़ाया जाता ये सारी चीज़ें, तो वो भी इन चीज़ों को सीख सके। होता बहुत आसान है, ये सब होते हैं आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, समझना होता है चित्रों को, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।